हेलो चैम, तो कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज ओके। एंड यू नो कि जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं ए टू जेड vocab सीरीज कराऊंगा। एंड जैसे आपको पता है कि एसएससी का कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। और आपको ये भी पता होगा कि एसएससी का जितना भी एग्जाम होता है वो फिक्स डेट पर होता है, कोई 90-20 नहीं होता। तो ये जो सेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल रहेगा। और मैं अपनी साइड से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्डों को रिवाइंड करा पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे कि आपको पता है, ए से रिलेटेड 100 मोर देन वर्ड होते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 100 के 100 वर्ड ही आते हैं। जितने वर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आस्केड है, मतलब जितना हमको जिन वर्डों पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मैं वो वर्डों को ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। प्लस जो वर्ड मेरे को लगता है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने उनको भी ऐड किया है। और साथ साथ में एक एक वर्ड को अच्छे से डिफाइन करूंगा कि ये वर्ड क्या है, ये सफिक्स क्या है, और उससे रिलेटेड कितने वर्ड आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं, मैं उन वर्डों को भी साथ साथ आपको रिमाइंड करने की कोशिश करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं फिर। और अगर किसी स्पेलिंग में कोई एरर हो जाता है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट वर्ड एब्रोगेट। एब्रोगेट का मीन्स क्या होता है? एब्रोगेट का मतलब होता है चीज़ों को रद्द कर देना। जैसे कि कोई आपकी फाइल पास होती है तो क्या करते हैं, एब्रोगेट कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, उसमें उसको कैंसिल कर देते हैं। तो इससे रिलेटेड कितने वर्ड हैं मैं आपको करा देता हूँ। एब्रोगेट का मतलब होता है चीज़ों को रद्द कर देना। फर्स्ट वर्ड आपका रिपील होता है। रिपील, REPEAL, रिपीट एक वर्ड होता है। एक होता है कैंसल, एक वर्ड होता है। एक कैंसल एक वर्ड होता है। कैंसल, CANCEL एक वर्ड होता है। एक वर्ड रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट। ये तो वो वर्ड है जो बेसिकली सबको आता है। एक रिपील हो गया, एक कैंसिल हो गया, एक रिजेक्ट हो गया। सेकंड आपका वर्ड क्या होता है? एक वर्ड आपका एक वर्ड आपका होता है। एक वर्ड एब्रोगेट से रिलेटेड एक वर्ड होता है। वो होता है आपका न्यूलीफाई एक वर्ड होता है। न्यूलीफाई एक वर्ड होता है। एक वर्ड आपका होता है एक्सट्रीमेट करना, एक्सट्रीमेट, नोट एक्सट्रीकेट, एक्सट्रीमेट, एक्सट्रीमिनेट, सॉरी। एक्सट्रीमिनेट एक वर्ड होता है। एक्सट्रीमिनेट एक वर्ड होता है। एक्सट्रीमिनेट। एक्सट्रीमिनेट का मतलब होता है चीज़ों को रद्द कर देना। न्यूलीफाई का मतलब भी यही होता है, चीज़ों को रद्द कर देना, उन्हें रोक लगा देना, कैंसिल करना, रिपील करना, रिजेक्ट करना। एक वर्ड होता है। एक वर्ड आपका होता है इन्यू एलिडेट करना। इन्यू एलिडेट का मतलब भी क्या होता है? इन्यू एलिडेट का मतलब भी होता है चीज़ों को एब्रोगेट कर देना, रिपील करना, कैंसिल करना। रिपील का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। रिपील का मतलब होता है चीज़ों को रद्द करना, ये आपका साइन हो गया, ये इसका आंसर है। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है चीज़ों को बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय कर देना, चीज़ों को विध्वंस, डिमोलिश कर देना। एक वर्ड होता है इससे रिलेटेड डिस्ट्रॉय से, डिमोलिश। डिमोलिश एक वर्ड होता है। डिमोलिश, DEMOLISH एक वर्ड होता है, डिमोलिश करना। डिमोलिश करना एक होता है डिले। एक होता है डिले। डिले का मतलब होता है लेट हो जाना, डिले हो जाना। अपहोल्ड मतलब चीज़ों को होल्ड पर रखना, अपहोल्ड करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एडुल्यूशन। एडुल्यूशन। एडुल्यूशन का मतलब होता है चापालूसी करना, फ्लैटर करना। फ्लैटर से रिलेटेड वर्ड है, ये इसका आंसर है फ्लैटर। तो एडुल्यूशन से रिलेटेड कितने वर्ड है मैं वो आपको करा देता हूँ। एक वर्ड आपका होता है एडुल्यूशन रिलेटेड, एक वर्ड होता है, वो होता है साइकोफैंट। साइकोफैंट करना, साइकोफैंट। साइकोफैंट का मतलब भी चापालूसी होता है। SYCOPHENT एक वर्ड होता है। फ्लैटर, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। एक होता है ऑब्सीक्वस करना, ऑब्सीक्वस। OBSEQUISNESS, ऑब्सीक्वस। स्पेलिंग करा देता हूँ मैं आपको, ज़्यादा स्पेस के कारण नहीं हो पा रही है। OBSEQUINESS, ऑब्सीक्वस। ऑब्सीक्वस का मतलब भी चापालूसी होता है। ऑब्सीक्वेनस, ऑब्सीक्वसनेस का मतलब भी चापालूसी होता है। तो ये मैं आपको करा चुका हूँ। एडुलेशन, एडुलेशन का मीन्स क्या होता है? चापालूसी करना। फ्लैटर, ये इसका आंसर हो गया। ड्यूरेशन मतलब रिलेटेड टाइम, टेन्योर जो आपका होता है, टेन्योर समय। कहते नहीं है कि आपका एग्जाम का ड्यूरेशन क्या है, आपका एग्जाम में कितना ड्यूरेशन मिलता है? तो बोलते हैं कि हमको एसएससी के लिए 60 मिनट मिलता है, प्री के लिए। आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस करना, आर्ग्यूमेंट, बहस करना। फ्लैटर का बता चुका हूँ। एडुल्यूशन, चापालूसी करना। इंस्टीट्यूशन, जहाँ आप इसका इंस्टीट्यूशन आप कहाँ कोचिंग करते हो, कहते नहीं मैं इस इंस्टीट्यूट पे कोचिंग करता हूँ। एमिकेबल। एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब देखो, जिसमें जिसमें एमी लगा होता है ना, जिसमें एमी ऐड होता है, एमी ये वाला, जिसमें AMI ऐड होता है, इसका मतलब फ्रेंडली होता है। फ्रेंडली, फ्रेंडली क्या होता है? फ्रेंडली, बिनाइन होना, बिनाइन होना, फेवरेबल होना। तो फ्रेंडली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉइजनस का मतलब क्या होता है? पॉइजनस, टॉक्सिक, विषैले पदार्थ जो होते हैं, जिसको जहर बोलते हैं। सेटिस्फाई से रिलेटेड वर्ड होता है, वो होता है ग्रेटिफाइंग करना। सेटिस्फाइंग से रिलेटेड एक वर्ड होता है
सेटिस्फाइंग मतलब संतुष्टि, तो एक वर्ड होता है, याद रखना है आपको, ग्रेटिफाइंग करना, ग्रेटिफाइंग करना, ग्रेटिफाइंग, GRATIFING, ग्रेटिफाइंग करना, ग्रेटिफाइंग करना। एक आपका एमिकेबल, एमिकेबल का तो आंसर फ्रेंडली है ही। और पॉइजन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, टॉक्सिक होता है, जहर होता है, टॉक्सिक। सेटिस्फाइंग मतलब संतुष्टि, ग्रेटिफाइंग करना। एक होता है कॉम्प्लासेंट, सेटिस्फाइंग से रिलेटेड एक वर्ड होता है कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि, मतलब आपको अंदर से किसी चीज़ के लिए संतुष्ट हो गए हो आप। होता नहीं है, कभी कभी हमें डाउट होता है कि ये चीज़ें क्लियर नहीं है, बट हमें क्या होता है, एक टाइम पे आके कॉम्प्लासेंट हो जाता है, आत्मसंतुष्टि मिल जाती है। तो एक बार याद याद करना आपको, कॉम्प्लासेंट, COMPLACENT, कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि मिलना, कॉम्प्लासेंट, कॉम्प्लासेंट। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन, व्हाट्स मीन ऑफ एवोल्यूशन, व्हाट्स मीन ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है शुद्धि हेतु स्नान। जैसे कि हम कहीं पर तीर्थ इस यात्रा पर जाते हैं, तो हम गंगा में स्नान करते हैं ना, किस लिए करते हैं, जो हम पाप करते हैं उनको शुद्ध करने के लिए, मतलब उनको साफ करने के लिए। तो एवोल्यूशन का मतलब होता है शुद्धि हेतु स्नान, अपनी बॉडी को शुद्ध करने के लिए स्नान किया जाता है, एवोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग हो जाएगा, वॉशिंग, वॉशिंग हो जाएगा, धोना। ठीक है, क्या हो जाएगा, वॉशिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉशिंग हो जाएगा इसका। कैंस्योर का मतलब होता है निंदा करना, किसी की बुराई करना, निंदा करना, क्या करना, निंदा करना। फॉरगिवनेस किसी को माफ कर देना, किसी को माफ कर देना, क्या है आगे? और फ्लैटर का मतलब मैं आपको बता दूं, चापलूसी, फ्लैटर। तो फ्लैटर का जो आप रिलेटेड वर्ड था वो एडुल्यूशन था, ये एबुल्यूशन है, आपको याद रखना है। एक तो होता है एड और एक होता है एब, एब। तो जो एब वाला होता है, जो एब वाला होता है, एब जो है, एब क्या करता है, एब अपने आप को साफ करने के लिए गंगा में स्नान करता है, क्या करता है, शुद्धि हेतु स्नान करता है गंगा में। और एड क्या है, एड जो है, एड हमारा चापलूसी करता है, क्या करता है, फ्लैटर करता है, ऑब्सिक्वस करता है, ऑब्सिक्वस करता है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद रखना है, ये आपको ऐसे रिमाइंड रखना है माइंड में। एवोल्यूशन का मतलब फ्लैटर होता है, बोशिंग मतलब वो सॉरी, एवोल्यूशन मतलब बोशिंग करना, चीज़ों को साफ करना, एवोल्यूशन करना। कैंसर मतलब किसी की बुराई करना। और फॉरगिवनेस किसी को माफ कर देना। फ्लैटर का चापलूसी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट आते हैं। असर्टिव करना, असर्टिव, 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 असर्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर डालना, असर्टिव करना। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किसी को ये काम करने के लिए आप क्या कर रहे हो, असर्टिव कर रहे हो, उस पर आप जोर डाल रहे हो, इम्फेसाइज कर रहे हो। और आपको याद रखना है, असर्टिव के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो हमारा ओन लगता है, प्रीपोजिशन ओन लगता है। और इम्फेसाइज के साथ भी ओन लगेगा, क्योंकि दोनों का मीन सेम है, दोनों का जो मतलब है वो सिमिलर है, दोनों का मीन जो सिमिलर है। तो असर्टिव का जो आंसर हो जाएगा, इम्फेसाइज हो जाएगा। टिमोरियस, टिमोरियस का मतलब होता है थोड़ा सा जैसे कि कोई आपको एक स्पीच बोलनी है, आप नहीं बोल पा रहे हो, आपके अंदर क्या है, थोड़ा सा टिमोरियस पन है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप क्या थोड़े लैकिंग हो, थोड़े आप नर्वसनेस पर्सन हो, आप एकदम खुले हो नहीं हो, यू आर नॉट ब्लेंटर। कहते नहीं है, ब्लेंटर एक वर्ड होता है, ब्लेंटर का मतलब होता है चीज़ों को एकदम इलिक्वेंट करना। आप सामने किसी को अपनी बातों सेटिस्फाइड करते हो, इसका मतलब है आप चीज़ों को अच्छे से इलिक्वेंट करते हो, डिटेल्ड करते हो, इलेबोरेट करते हो। ठीक है, ये आप। तो इम्फेसाइज के साथ प्रीपोजिशन ओन लगता है, इसका मतलब होता है जोर डालना, किसी चीज़ पर जोर डालना, कुछ करने के लिए जोर डालना। बोलते नहीं, डोंट इंसिस्ट मी, तो वहाँ आप यूज कर सकते हो डोंट इम्फेसाइज मी। इम्फेसाइज करना किसी को कुछ करने के लिए वो करना, जोर डालना। ठीक है, टिमोरियस का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको करा देता हूँ, टिमोरियस। ये तो इन दोनों का आंसर है, सिमिलर है, टिमोरियस। टिमोरियस का मतलब जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, टिमोरियस वर्ड कहते नहीं है कि इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है। मैं नहीं बोल सकता बिकॉज आई एम टिमोरियस, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो इससे रिलेटेड आप कर सकते हो। नर्वसनेस एक वर्ड होता है, नर्वसनेस, NERVES, नर्वस। एक वर्ड होता है लैक ऑफ, LAC, कि एक होता है लैक ऑफ, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडी ANC, कॉन्फिडेंस। ठीक है, लैकिंग ऑफ का मतलब होता है किसी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है, आपका डोमिनियरिंग का मतलब क्या होता है, डोमिनियर का मतलब क्या होता है, डोमिनियरिंग का मतलब होता है तानाशाही करना, प्रधानता जिसको बोलते हैं। तो आपका जो कंट्री है डोमिनियरिंग है, प्रधानता है, तो आप वहां पे क्या कहलाओगे, डिक्टेटर कहलाओगे। डिक्टेटर का मतलब तानाशाह होता है, डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब तानाशाह होता है। नेक्स्ट आते हैं, बट नंबर 6, बट नंबर 6, अलर्ट, अलर्ट करना। अलर्ट का मतलब होता है एकदम बोशफुल रहना, अलर्ट रहना, आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए आप क्या करते हो, हमेशा अलर्ट रहते हो, अलर्ट रहते हो, क्या करते हो, अलर्ट रहते हो। तो इसका हो जाएगा आपका बोझफुल। होस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी करना, दुश्मनी, होस्टाइल, दुश्मनी।
शत्रुता करना, शत्रुता जो हमारी दुश्मनी, जो हमारे एडवर्सरी होते हैं, जो ओपोनेंट पर्सन होता है, तो होस्टाइल हो गया, हमारा शत्रु हो गया। ब्रेव का बहादुर होता है। क्विक का मतलब होता है बहुत फुर्तीला बंदा, एकदम ब्रिस्क बंदा। ब्रिस्क एक वर्ड होता है, BRISK, ब्रिस्क होता है बहुत ज़्यादा फुर्तीला बंदा, ठीक है। तो जो हमारा इसका आंसर रहेगा, जो हमारा इसका आंसर रहेगा, जो हमारा इसका आंसर रहेगा, वो हमारा हो जाएगा अलर्ट का। अलर्ट का हमारा हो जाएगा बोझफुल। बोझफुल तो अलर्ट से रिलेटेड कितने वर्ड है मैं आपको करा देता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। CAUTIOUS। एक होता है कोसस वर्ड होना, एक होता है कोसस मतलब बोझफुल होना, निगरानी में होना। एक वर्ड केयरफुल होना, केयरफुल होना, CREFUL, केयरफुल हो। एक होता है मेटिकुलस, मेटिकुलस। एक होता है मेटिकुलस। कौन सा वर्ड होता है? एक मेटिकुलस, METICULOUS, मिटिकुलस एक वर्ड होता है। एक आपका कोसस वर्ड होता है, CATIOUS वो होता है। एक आपका केयरफुल होता है। एक आप बोझफुल तो आपका ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, मेटिकुलस रखना है, जो अलर्ट से रिलेटेड है। मेटिकुलस का मतलब भी सतर्क रहना। केयरफुल, केयरफुल का मतलब आप बहुत ज़्यादा सतर्क हो उस चीज़ को लेके। कोसस हो, आप अलर्ट हो, ठीक है। बोझफुल हो। होटफुल, मैं आपको बता चुका हूँ। होस्टाइल जो आपके शत्रु, जो आपके शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, होस्टाइल हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक वर्ड आपको याद रखना है, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, GONIST। एंटागोनिस्ट एक वर्ड होता है, इसका मतलब भी शत्रुता ही होता है, दुश्मन। तो होस्टाइल से रिलेटेड एक वर्ड आपको याद रखना है, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब भी दुश्मन ही होता है। ब्रेव, ब्रेव का मतलब बहादुर होता है। क्या होता है? बहादुर। तो इसको हम बोल सकते हैं ओडेशियस होना। ओडेशियस क्या होना? ओडेशियस होना। AU, ओडेश, AUDICIOUS, ओडेशियस होना। सिब्लैरिक होना। सिब्लैरिक एक बार याद रखना, CHIBALRIC। सिब्लैरिक का मतलब भी ब्रेव होता है। एक वर्ड ब्रेव से रिलेटेड और आपको याद रखना है, वो होता है ग्लैंट, GALLANT। तो ब्रेव से रिलेटेड एक वर्ड आपको और याद रखना है, वो होता है बैलियंट करना, BALIENT। बैलियंट का मतलब ही बहादुर होता है। तो ब्रेव से रिलेटेड मैंने कितने वर्ड आपको बताए? एक तो याद रखना है आपको ऑडेशियस करना, AUDICIOUS करना। एक होता है सिब्लैरिक करना, CHIBALRIC करना। एक वर्ड और होता है ग्लैंट, GALLANT। ग्लैंट का मतलब भी वीर होता है, बहादुर होता है। एक होता है बैलियंट करना, BALIENT। ये सब आपके वर्ड्स ब्रेव से रिलेटेड है, और ये वो वर्ड है जो बेसिकली एग्जाम में आते हैं। ये आपको याद होने चाहिए, ये नहीं कि एग्जाम का जो वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा हो गया है, आपको याद ही करना पड़ेगा। और आपका इस ब्रिक्स क्विक से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड है? क्विक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फुर्तीला होना, निम्बल होना। एक वर्ड आपको याद रखना, कौन सा? NIMBLE। एक निम्बल आपको वर्ड याद रखना है, NIMBLE। एक वर्ड आपको याद रखना है, वो होता है ब्रिस्क करना, BRISK। ब्रिस्क, BRISK। ब्रिस्क एक वर्ड होता है, ब्रिस्क। एक होता है अल्क्रेटी। अल्क्रेटी एक वर्ड होता है, अल्क्रेटी, ALALCRITY। अल्क्रेटी एक वर्ड होता है। एक वर्ड होता है प्रम्प्ट, PROMPT। प्रम्प्ट मतलब होता है शीघ्र, जल्दी, PROMPT। प्रम्प्ट का मतलब शीघ्र होता है, जल्दी। तो क्विक से रिलेटेड कितने वर्ड है? आपका निम्बल हो गया, एक तो ब्रिस्क हो गया, एक तो अल्क्रेटी हो गया, और एक आपका प्रम्प्ट हो गया, ठीक है। मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड। एक होता है एक्ट। एक्ट का मतलब मान जाना होता है, कुछ करने के लिए एक्ट करना, मान जाना। तो एक्ट जिसमें लगा है ना, आपको ये चीज़ याद रखना, एक्ट जिसमें लगा है इसका मतलब कंसेंट होता है। किस चीज़ को कन्वीनियंट करना, मतलब कन्विंस करना कुछ करने के लिए। तो एक्ट का मतलब मान जाना होता है, कंसेंट हो जाएगा। कंसेंट मतलब इसका आंसर हो जाएगा। एक्सेस का मतलब चीज़ों को, एक्सेस का मतलब तो आपको पता है क्या करना, वो करना, पीछा करना, जो होता है ना पीछा करने वाला, जो एक्सेस करना। और एसिस का मतलब होता है मेजर। ये वर्ड आपको कैसे याद रखना है? एसिस करना, एसिस का मतलब चीज़ों को मेजर करना, जांचना, काउंट करना। तो बोलते नहीं है एसिस, कितने गधे हैं यहाँ पर? एसिस मतलब कितने गधे, क्या होता है? गधा होता है ना। तो एसिस मतलब चीज़ों को मेजर करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, एक्यूमैन। व्हाट्स मीन ऑफ एक्यूमैन? व्हाट्स मीन ऑफ एक्यूमैन? एक्यूमैन का मतलब होता है एक्यूमैन। तो देखो वो लड़की जो थी इतनी क्यूट थी ना, इतनी एक्यू थी। एक्यू मतलब क्या होता है? क्यूट, एक्यू। तो वो लड़की इतनी एक्यू थी, एक्यूमैन थी, क्या वो, क्या एक्यूमैन थी कि वो एक्सपर्ट निकली। अब ओबियसली लड़की जो क्यूट होगी वो एक्सपर्ट ही होगी ना, एक्सपर्ट होना, ठीक है। तो एक्यूमैन का मतलब होता है एक्सपर्ट होना। एक होता है कन्वीन करना, वो कन्विक्ट। कॉन्विक्ट का मतलब होता है दोषी। दोषी जो होता है ना, जो कोई गलत काम करता है, कोई जो गलत काम करता है उसे बोलते हैं दोषी। ये क्या है? दोष है, इस काम, ये काम इसने गलत किया तो ये कन्विक्ट है, ठीक है। और न्यू फैंटो टायरो का मतलब क्या होता है? न्यू शिक्षा, जो नया सीखा होता है, जो चीज़ों को नया नया सीखता है। तो एक वर्ड इसे याद रखना आपको, एमेच्योर, MATURE। एक वर्ड आपको बिगनर याद रखना है, BIGGNER। बिगनर आपको रिलेटेड वर्ड याद रखना है।
एक एमेच्योर वर्ड याद रखना है, AMETURE, एमेच्योर एक वर्ड याद रखना है, इसका मतलब नौसिखिया होता है। और न्यू फैट का मतलब भी नौसिखिया होता है, टायरो का मतलब भी नौसिखिया होता है। ये वर्ड दोनों अलग है, एक तो न्यू फैट है, टायरो आपको वर्ड याद रखना है। इस रिलेटेड आपको एक एमेच्योर वर्ड याद रखना है, एक बिगनर वर्ड याद रखना है, बिगनर। ठीक है। तो आपके एक्यूमैन से रिलेटेड कितने वर्ड है वो कराता हूँ मैं आपको। एक होता है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ये इसका आंसर है एक्यूमैन का। तो एक होता है एड्रोइट होना, एड्रोइट, एड्रोइट इन होना, किसी चीज में निपुण होना, इसके साथ जो प्रीपोजिशन हमारा इन आता है, एड्रोइट होना, ADORIT, एड्रोइट मतलब किसी चीज में निपुण होना, इसके साथ प्रीपोजिशन आपका इन आता है। एक बार होता है डेक्सटीरियस होना, डेक्सटीरियस, DEXTEROUS, डेक्सटीरियस मतलब किसी चीज में निपुण होना, स्पेलिंग DEXTEROUS, डेक्सटीरियस होना। ऑफिशिनिएट होना, ऑफिशिनिएट, OFFICENODE, क्या होना, बहुत ज़्यादा ऑफिशिएट होना, चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा ओबियसली करना, एक्सपर्ट होना, आपकी चीज़ में एक्सपर्ट हो। एक बार आपको याद रखना है, एक बार आपको याद रखना है डोयान करना, डोयान, डोयान, एक बार आपको याद रखना है DOYEN, डोयान। ठीक है, तो ये रिलेटेड है बट जो आपको बेसिकली याद होने चाहिए, बिकॉज ये वो बड़े एग्जाम है जो ऑलरेडी आते हैं। एक तो एड्रोइड हो गया, एड्रोइड के साइड प्रीपोजिशन इन लगता है, एक डेक्सटीरियस हो गया, एक तो ऑफिशिएट होना हो गया, एक डोयानिक वर्ड हो गया। ठीक है। तो एक न्यू फैट कराते हैं, न्यू फैट एक वर्ड को करा देता हूँ मैं। न्यू फैट और टायरो का मतलब नो सीख क्या होता है, जो चीज़ों को स्टार्टिंग में सीखता है तो थोड़ा बिगनर होता है, क्या होता है, ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न होना। एक वर्ड याद रखना आपको, ग्रीन, GREEN, ग्रीन हॉर्न, HOREN, ग्रीन हॉर्न मतलब नो सीख क्या होता है। एक डैबलर होना, डैबलर, डैबलर, DABBLER, डैबलर, एक डैबलर वर्ड आपको याद रखना है। एक क्लमजी, 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 CLUMSY, क्लमजी, CLUMSY, क्लमजी। एक होता है ओकवर्ड, देखो ओकवर्ड और क्लमजी दोनों का मतलब सिमिलर सिमिलर है। नियोफाइट और टायरो का मतलब क्या होता है, कोई इंसान जो चीज़ों को स्टार्टिंग में सीखना शुरू किया है, उसको नहीं आता, ठीक है, नो सीख किया है। नो से क्या मतलब, स्टार्टिंग में जो बिगिनर होता है, जो चीज़ें गलत करता है, नियोफाइट होता है। टायरो, तो इनका जो रिलेटेड इससे बर्ड है वो आपका ग्रीन हॉर्न हो गया, एक तो डैबलर हो गया, एक तो मेल एड्रोइड हो गया, एक नोवाइस हो गया, क्लमसी हो गया, ओकवर्ड हो गया। ठीक है। मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड, एक्यूज्ड का मतलब दोषी होता है। ये आपका ये हो जाएगा इंडिकेटेड। एक्यूज मतलब दोषी होता है, वो इंडिकेटेड हो जाएगा। एक तो हो गया इंडिकेट करना, इंडिकेट का मतलब क्या होता है, हिंट करना, किसी को हिंट करना, इशारा करना, हिंट करना। इंड्यूस करना, भड़काना किसी को, गैल्वानाइज करना, इंस्टिगेट करना, इन दोनों का मतलब सीनर है। एक्यूज मतलब दोषी होता है। कन्विक्ट इसका आप लिख सकते हो, जो ऊपर वाले इसमें बढ़ता, ये वाला बढ़ता ना आपका, ये वाला, ये वाला वर्ड था। एक तो एक्यूज्ड और इंडिकेट, और ये वाले तीन वर्ड सेम है। कन्विक्ट, इनका मतलब दोषी होता है, इसका मतलब भी दोषी होता है, एक तो इंडिकेटेड का मतलब भी दोषी होता है। दोषी मतलब किसने कुछ गलत काम किया है तो उस चीज़ के लिए वो दोषी ठहराता है, दोष। ठीक है। और बाकी इसका क्या है, इसका इंड्यूस मतलब होता है बढ़ाना, INDU, किसी चीज़ के लिए भड़काना, किसी को क्या करना, गैल्वनाइज करना, इंस्टिगेट करना। गैल्वनाइज का मतलब भी होता है भड़काना किसी को, गैल्वनाइज। ठीक है, इंस्टिगेट करना, इन तीन, इनका सिमिलर सेम है। एब्रीज, एबराइज, अवेरियस का मतलब क्या होता है, अवेरियस, अवेरियस का मतलब क्या होता है, अवेरियस का मीन्स होता है लालची, जो धन का लालची होता है ना, ग्रीडी होता है, जो पैसों का लालची होता है, ग्रीडी। ग्रीडी बर्ड हो गया, ग्रीडी। एनवी मतलब जलन होता है, जैलिस, GEALOUS, जैलिस मतलब, जैलिस का मतलब होता है जो देख कर जलता है ना, एनवी। एक होता है जेनरसिटी, इसका मतलब होता है चार्टिएबल, जो पैसों को डोनेट करता है, डोनेशन। जैसे कि हमारे मुकेश अंबानी है, गरीबों के लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, चैरिटेबल पर्सन है, क्या है, बहुत ज़्यादा दयालु पर्सन है, दयालु। तो जेनरसिटी का मतलब क्या होता है, दयालु। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, धन का लालची जो होता है, पैसे का लालची जो होता है। नेवी मतलब जन्म, और हेटेड का मतलब होता है दुश्मनी। एक वर्ड मैंने आपको कराया था, होस्टाइल करना, होस्टाइल एक वर्ड कराया था मैंने आपको। एक एंटागोनिस्ट वर्ड कराया था, एंटागोनिस्ट एक वर्ड कराया था मैंने आपको, ये आपको याद रखना। एंटागोनिस्ट एक वर्ड कराया था आपको। एवेरियस का आंसर ये हो जाएगा। और जेनरसिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चैरिटेबल पर्सन, जो क्या करता है, जो लोगों की हेल्प करता है, लोगों की हेल्प करता है। ठीक है। तो एवेरियस का मतलब तो मैंने ग्रीडी आपको करा दिया। ग्रीडी रिलेटेड एक वर्ड आपको और कराता हूँ, वो होता है कुपिडिटी, कुपिडिटी, CUPIDITY, इसका मतलब भी धन का लालची होता है, जो पैसों का लालची होता है। ठीक। तो ये करा चुका हूँ। एबेरसी का तो आंसर ये रहा। इस रिलेटेड एक वर्ड आपको कुपिडिटी कराया। जेनरसिटी का मतलब दयालु होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, जो लोगों को पैसे डोनेट करता है, चैरिटेबल होता है।
एनवी मतलब जलन होता है, जलन, ईर्ष्या, किसी से जलन करना, ठीक है। हेटेड का मतलब किसी से घृणा करना, डिसलाइक करना। डिसलाइक एक वर्ड होता है, इंटेंस डिसलाइक मतलब अंदर से अपने दिल की भावना से किसी से नफरत करना, इंटेंस डिसलाइक करना। ग्रीडी मतलब लालची होता है, ठीक। नेक्स्ट बात है अगस्त। अगस्त का मतलब होता है किसी को देख के हाथ पर हाथ रह जाना। वाओ यार, व्हाट इज व्हाट द, देख के बोलते नहीं यार क्या बंदा है यार, देख के बोलते हैं यार मतलब बोलते हैं ही इज वेरी इंटेलिजेंट। मतलब सडनली रह जाना भाई, देख के एकदम चौकन्ना रह जाना कि यार क्या बंदा, भाई पहले ऐसा नहीं था अब तो कैसा दिखता है। ये बोलते नहीं है कि यार पहले इतना डम था पढ़ने में, अब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया। उसकी जो माइंड की जिसके जो माइंड की कैपेसिटी एकदम एकदम बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, देखने में इंटेलेक्चुअल है बंदा। तो याद रखना आपको, हाथ पर हाथ, मैजेस्टिक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है। डिफिकल्ट आपको पता है, डिफिकल्ट का मतलब तो कठिन होता है। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, कुछ चीज़ बड़ा होना, मैमथ होना, मैमथ, मैमथ होना, गिग्नेटिक होना। एक रिलेटेड इससे बड़ी याद रखना आपको, मैमथ, MEMMATHE। एक बड़े गिग्नेटिक, गिग्नेटिक GI, गिग, गिग्नेटिक NETIC, गिग्नेटिक। स्पेलिंग आप इसको चेक कर सकते हो बिकॉज आई थिंक ये एरर ही होगा इसमें, तो आपको याद रखना है। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, तो ह्यूज से रिलेटेड बड़ा आपको याद रखना, मैमथ और गिग्नेटिक, इनका मतलब भी बड़ा ही होता है, ठीक है। अगास का मतलब किसी को देख के चौकन्ना रह जाना, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक, देख के किसी को हाथ पर हाथ रह जाना। नेक्स्ट अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट। देखो एक वर्ड होता है ओपो, तो ये वाला अपोजिट होता है, ये वाला अपोजिट होता है। ए जिसमें लगा ये वाला अपोजिट होता है, ये वाला ए आता है, ये वाला ए आता है, अपोजिट, अपोजिट। और ये वाला जो हमारा, ये वाला ओ जो रहा, इसमें आता है ओ, ये वाला, ठीक है। अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है एप्रोप्रिएट होना, एप्रोप्रिएट संदर्भ में होना, सिमिलर दिखना, सिमिलर दिखना, एप्रोप्रिएट होना, थोड़ा सा सिमिलर होना। इससे रिलेटेड आपको बढ़ याद रखना पर्टिनेंट, पर्टिनेंट एक वर्ड होता है, पर्टिनेंट होना, पर्टिनेंट, PERT, पर्टिनेंट होना, NENT, पर्टिनेंट। एक वर्ड और याद रखना है, गारमेन होना, गारमेन, GRMEN, गारमेन एक वर्ड याद रखना है, गारमेन। एक होता है पर्टिनेंट, एक वर्ड होता है। तो ये आपका एप्रोप्रिएट, अपोजिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैरी, कॉन्ट्रैरी का मतलब होता है किसी से डिबेट, युद्ध करना, कॉन्ट्रैरी, विरोध में होना। बिटर का मतलब कड़वा होता है, आप बिटर करते हो, आप कड़वी बातें बोलते हो, ठीक है। मिसलीड करना, किसी को मिसगाइड करना, जैसे कि आपके सामने कोई चीज़ है, ठीक है, आपसे कोई इंसान पूछता है कि आप मेरे को इधर जाना है, तो आप उसको क्या करते हो, मिसगाइड करते हो। हालांकि डायरेक्शन सामने दिख रहा है बट अब बोलते हो आप इसको इधर नहीं, इधर जाना है, तो किसी को मिसगाइड करना, ठीक है। कॉन्ट्रेरी का मतलब आपको पता है, जो आपका दुश्मन होता है, आपका विरोधी जो होता है, ओपोनेंट जो पर्सन होता है, ओपोनेंट जो पर्सन होता है, जो आपका क्या होता है, एडवर्सरेरी होता है। एडवर्सरेरी का मतलब भी ओपोनेंट होता है, एडवर्सरेरी, एडवर्सरेरी, ठीक है। आप इसका स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। अकाउंटरमेंट, अकाउंटरमेंट, व्हाट्स मीन ऑफ अकाउंटरमेंट। अकाउंटरमेंट का मतलब होता है टूल्स, जो हमारे टूल्स होते हैं ना, जो हार्डवेयर की दुकान पे जो टूल्स होते हैं, हार्डवेयर की दुकान पे जो टूल्स होते हैं, जो चीज़ों को ठीक करने के लिए बने होते हैं, इक्विपमेंट। तो आप कर सकते हो इससे यार, टूल्स एक वर्ड होता है। रिलेटिव जो आपके रिश्तेदार होते हैं, कंपेंसन, कंपेंसन का मतलब क्या होता है, कंपेंसन का मतलब क्या होता है, दया होना, दया। पिटी एक बार याद करो तो पिटी, पीटी का मतलब भी दया होता है, पीटी। कैलकुलेशन जो आप करते हो, कैलकुलेशन जो एग्जाम के लिए हम करते हैं मैथ वगैरह की, वो कैलकुलेशन होती है, ठीक है। अकाउंटरमेट का मतलब इक्विपमेंट होता है, रिलेटिव का रिश्तेदार होता है। और कंपेंसन मतलब दया होता है, दया, पीटी, दया, दया, ये वाला दया, ठीक है, किसी पर दया करना। एग्रोनम का मतलब क्या होता है, एक वो समूह जो शब्दों का बना होता है, एक एक वो समूह। जैसे कि यहाँ पर एक लिखा पड़ा है, ठीक है, ये एक शब्द है, एक शब्द है। इससे पहले एक बहुत बड़ा शब्द यहाँ पर बना हुआ है, तो एक वह समूह जो किसी शब्द से पहले से बना हुआ है, फॉर्मेट है, पहले से फॉर्मेट है, तो वो उसका देखते हैं हम, वो उसका देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, देखो ए वर्ड फॉर्मेट, ए वर्ड फॉर्मेट, इंटेली लेटर ओ वर्ड, एक वर्ड जो पहले ही फॉर्मेट है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंटीपैथी, एंटीपैथी, इसका मतलब घृणा करना किसी से, क्या करना, घृणा करना किसी से, घृणा करना। तो एंटीपैथी का मतलब किससे, घृणा करना, घृणा करना, ठीक है, दुश्मनी वाला घृणा करना। तो एंटीपैथी का हो जाएगा डिसलाइक, आप डिसलाइक हो। डिसहोनेस्ट मतलब बेईमान इंसान, डिसहोनेस्ट, होनेस्ट नहीं है। डिस्टर्बेंस करना, इंटरवेंशन एक बार, डिस्टर्बेंस मतलब हस्तक्षेप करना, कहते नहीं डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज़, यार मेरे को डिस्टर्ब मत करो। तो इंटरवेंशन देखो, जिसमें ANC लगा होता है, वो आपका नाउन होता है, वो आपका नाउन होता है, वो आपका नाउन होता है, ठीक है, वो आपका नाउन होता है। तो डिसऑनेस्टी मतलब बंदा होनेस्ट नहीं है, दिस इज नॉट लॉयल, मतलब लॉयल नहीं है, डिसऑनेस्ट हो गया, ठीक है। डिस्टर्बेंस हस्तक्षेप करना,
एक वर्ड आपको याद रखना है, इंटरबैंस करना, इंटरबैंस, INTRBANC, इंटरबैंस आपको वर्ड याद रखना है। डिमोनिस्ट्रेशन मतलब होता है भाई किसी को विध्वंस, किसी को ध्वंस करना, मिटा देना, तोड़ देना, ठीक है, डिमोनिस्ट्रेशन करना। नेक्स्ट आते हैं अबस्मल। अबस्मल का मतलब क्या होता है? अबस्मल का मतलब होता है किस चीज़ का अबस्मल मतलब कहते नहीं है, अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ। तो जिस चीज़ की बॉटम नहीं होती, जिस चीज़ का नीचे का कोई भाग नहीं होता, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ रहे हो, आपने एग्जाम का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, बट आपने क्या करा, अपना बेस को स्ट्रोंग नहीं किया, आपने स्टार्टिंग से मोक लगाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। आपने स्टार्टिंग से मोक लगाना स्टार्ट कर दिए, बट आपका बेस ठीक नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जिसका बेस ठीक नहीं होता, जिसकी नीचे की चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, लाइक दैट, ये वर्ड कहीं भी फिट होता है, चाहे वो आपका कुछ भी हुआ, तो बॉटम लेस। क्योंकि देखो हमें क्या करता है, पहले हमें एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें खुद को क्या करना चाहिए, नीचे से तैयार करना पड़ता है, रेडी करना पड़ता है, चीज़ों को गहराई से पढ़ना पड़ता है। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें नीचे से बेस बनाना पड़ता है, तो जिसकी कोई बॉटम नहीं होती, जो बॉटम लेस होता है। तो अबेसमल का अबेसमल का मतलब क्या होता है, बॉटम लैश होना, ठीक है। ग्लोमी उदास होता है, ग्लोमी का मतलब उदास, सैड का मतलब भी उदास होता है। ग्लोमी और सैड दोनों सिमिलर वर्ड है, इसका मतलब सैड होता है, दुख होना, दुख होना, किसी चीज़ के लिए दुखी होना। आर्टफुल, आर्टफुल का मतलब होता है चालाक होना, बहुत ज़्यादा आर्टफुल है, बहुत ज़्यादा कनिंग है। आर्टफुल, कनिंग, बहुत ज़्यादा चालाक होना, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके वर्ड आप देखो, एक होता है कनिंग वर्ड होता है, कनिंग, कनिंग का मतलब बहुत ज़्यादा चालाक होना, कनिंग, CUNNING, कनिंग वर्ड होता है। एक होता है सिली, SLY, सिली एक वर्ड होता है। एक वर्ड कैनी वर्ड होता है, कैनी वर्ड याद रखना आपको, CANNY, कैनी वर्ड होता है, कैनी एक वर्ड होता है, कैनी वर्ड होता है। और आपको कौन कौन से याद रखना है, और एक वर्ड होता है आपका क्राफ्टी, एक वर्ड होता है, CRAFTY। एक वर्ड होता है बिली, एक बिली वर्ड होता है, बिली, WILY। एक होता है फोक्सीन, FOXI, यानी ये आपका अभी हाल ही में IB में पूछा हुआ वर्ड है, फोक्सीन। एक वर्ड होता है इनसाइड्स, इनसाइड, एक वर्ड आपको इनसाइड वर्ड याद रखना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको कितने वर्ड कराए आर्टफुल से, एक तो आपका कनिंग हो गया, एक सिली हो गया, एक कैनी हो गया, एक क्राफ्टी हो गया, एक बिली हो गया, एक फोक्सीन हो गया, और एक आपका इनसाइड्स हो गया, एक आपका इनसाइड हो गया, ठीक है, एक आपका इनसाइड हो गया। और आर्टिस्ट तो आपको बताइए, जो आर्टिस्ट होते हैं, एक कनिंग मतलब चालाक, जो इसका सिमिलर सेम वर्ड है, इसका आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। विजडम एक वर्ड होता है, विजडम आपको याद रखना है, ये तो क्लास 8 में याद कर लिया होगा। अट्रैक्टिव कहते नहीं, बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक दिख रहा है। अट्रैक्टिव का मतलब होता है चीज़ों को आकर्षण कर लेना, आप बहुत ज़्यादा बॉडी से बोर्ड लुकिंग हो, करिस्मेटिक हो, इलिगेंट हो, अट्रैक्टिव हो। एक बार याद रखना, करिस्मेटिक, एक होता है इलिगेंट। इलिगेंट, इलिगेंट का आपका क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है, ठीक है, इलिगेंट। एंचेस्टर, व्हाट्स मीन ऑफ एंचेस्टर, एंचेस्टर जो हमारे पूर्वज होते हैं, तो फोर फादर हो जाएगा, ठीक है। एस्निक ट्राइब मतलब विलुप्त ट्राइब, जो एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो चीज़ें विलुप्त हो गई हैं, एक्सटिंक्ट, जो चीज़ें विलुप्त हो गई हैं, जो हमारी जातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। एक्सटिंक्ट ट्राइब्स, और ट्राइब मतलब जातियाँ होती हैं जो हमारी विलुप्त हो गई हैं, ठीक है। रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार होता है। फोर फादर जो हमारे पूर्वज होते हैं, एंचेस्टर का आंसर है इसका। ओल्ड पीपल, जो बूढ़े लोग होते हैं। अप्रेज, अप्रेज का मतलब होता है किसी चीज़ को जज करना। एक्यूज का दोषी होता है। प्रेज किसी की तारीफ करना, तारीफ रिलेटेड एक वर्ड आपको याद रखना है, एक्सटोल, EXTOL। एक वर्ड और आपको याद रखना है, LOUD, लाउड करना, तारीफ करना। एप्रिशिएट करना, एप्रिशिएट का मतलब भी इससे रिलेटेड है, एप्रिशिएट से। अप्रेज का मतलब होता है जज करना, जज करना, अप्रेज करना, जज करना, ठीक है। एक्यूज का मतलब तो मैं आपको बता चुका हूँ, दोषी। एप्रेस और एप्रिशिएट दोनों एक ही वर्ड है। अप्रेस एप्रिशिएट चीज़ों में दोनों दोनों वर्ड सिमिलर है, दोनों से तारीफ की बात निकल रही है। अप्रेस से आपको रिलेटेड एक बात आपको वर्ड याद रखना है, एक वर्ड आपका हो गया एक्सटोल, एक वर्ड हो गया आपका लाउड, एक वर्ड होता है लाउड, ठीक है। ये आपके तारीफ से रिलेटेड है। एक्यूर करना, एक्यूर का मतलब होता है कलेक्ट करना, चीज़ों को कलेक्ट करना, तो इससे रिलेटेड आपका एक्मुलेट हो जाएगा, एक्मुलेट हो जाएगा। एक्यूर और एक्मुलेट का वर्ड सेम है। तो एक्यूर का मतलब होता है कलेक्ट करना, एक्यूर करना, चीज़ों को कलेक्ट करना, तो एक्मुलेट हो जाएगा। एक्मोडेट का मतलब होता है, देखो एक्मोडेट का मतलब होता है यूजफुल चीज़ें, यूजफुल, यूजफुल चीज़ें, यूजफुल, जो यूजफुल वस्तु होती है ना, जो यूटिलाइज होती है, यूटिलाइज वस्तु है, तो एक्मोडेट का मतलब होता है यूटिलाइज प्रोडक्ट, यूजफुल वस्तु है। ग्रो करना, सफिक्स, इसका मेरे को नहीं पता। ओडेशियस, ओडेशियस का मतलब होता है ओडेशियस, बोल्ड दिखना, बोल्ड, बोल्ड। ब्रिलियंट का मतलब होता है ब्रिलियंट होना, माइंड से आप बिजनेस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट होना, तो बहुत ज़्यादा आप क्या हो, माइंड से इंटेलिजेंट हो। पावरफुल, जो ताकत जिसके पास होती है। फ्राइंड का मतलब, अब ये आपको कैसे वर्ड सिमिलर करना है, ये आपको वर्ड कैसे माइंड में स्टोरेज करने हैं, देखो, कोई भी चीज़ें याद करने का आप रूट वर्ड लगा लो, तो चीज़ें ऐसे याद हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूट वर्ड से ज़्यादा हम वर्डों को याद कर सकते हैं, ये हम सब जानते हैं।
बट किसी भी चीज़ को याद करने के लिए हमें दिन में 4 से 5 बार रिवाइज करना पड़ता है। आप वीडियो को जगह जगह रोको, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि वर्ड मेरे को नोट करने चाहिए, और बेसिकली मैंने आपको जितने वर्ड बताए ना, ये सारे के सारे वर्ड एग्जाम में आ ही चुके हैं। आप किसी भी वर्ड को डाके जाके आप क्रोम पे सर्च मारना और देखना। आप किरण का जो आता है, आप किरण से जाके साइनो चेक करना या फिर एंटोनियम चेक करना, जितने भी वर्ड हैं ऑलरेडी आ ही चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितना हो सके चीज़ों को 2 से 3 बार रिवाइज करो। जितना ज़्यादा बार रिवाइज करोगे चीज़ें माइंड में ज़्यादा क्लियर से याद हो जाएंगी, और फिर आपको खुद ब खुद विजिबल हो जाएगा कि हमें कैसे चीज़ें याद करनी है। क्योंकि हमें ज़्यादा बार चीज़ें से पढ़ने से क्या होता है, हमें नए से नए तरीके पता लगते हैं। हाँ, मैं इसको ऐसे याद कर पाता, आई थिंक मैं इसको ऐसे याद कर लेता। तो कब पता लगता है, जब हम चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हैं। तो जितना हो सके चीज़ों को माइंड करो, जितना हो सके आप रिमाइंड करो। सो अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी।